अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल के साथ हाजिर, उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो ये है हमारा रूहान सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप सबको सलाम कर रहा है। तो आज आपकी खिदमत में फिर से हम हाजिर हैं और आज कुछ यूनिक सी रेसिपी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आजकल हमारा व्लॉग में रेसिपी हैं क्योंकि आजकल थोड़ा सा तबीयत वगैरह ऐसी चल रही है, तो इसलिए हम कुछ नया कुकिंग में रोज़ नई डिशेस बना रहे हैं। तो सोचा हम क्यों ना आपसे शेयर करते जाए। तो आज हम आपको बंद गोभी, आलू और बेसन की कुछ यूनिक सी रेसिपी बता रहे हैं। तो आइए हम भी यानी कि रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम गाइस। हाँ मम्मा, हाँ चलते मम्मा ये व्लॉग हाजिर है। आप हमके चैनल को लाइक कर ढेर सारे और शेयर भी करें। तो इहान क्या कर रहा है? इहान तोड़ रहा है धनिया। माशाल्लाह से इहान बहुत काम वाला बच्चा है। अल्लाह ताला ऐसे सबको बच्चा। आपको एक बात बताओ, हम तो कौन सा पिंजरा है ना, उसमें से अभी थोड़ी देर पहले सीमेंट लाए थे। इतना मैं थक गया, 2 बजे से हम लगे हुए इस माचू के साथ। चलो ठीक है। तो गाइस ये इहान जो है वो धनिया तोड़ा। ये है हमारी बंद गोभी। आप देख रहे हैं कितनी फ्रेश बंद गोभी है, इनके पापा लेकर आए हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना कुछ यूनिक से स्टाइल में हम बंद गोभी ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 अदद आलू और साथ में ये हमारे बंद गोभी के फूल जो हैं, बंद गोभी के जो पत्ते हैं, हमने वो इस तरह से निकालने। हमने कटिंग नहीं करने, हमने इस तरह से, यानी कि अब हम बंद गोभी के जो पत्ते हैं आप इस तरह से निकालें। ये आप देख रहे हैं हमने जो है वो गोभी के वो पत्ते निकाल लिए। और माशाल्लाह से देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से राउंड में एक दूसरे के ऊपर ये कवर की सूरत में चढ़ाए हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के अनमोल, यानी कि हम अल्लाह ताला को नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। तो अब आप ये देखें, इसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये राउंड में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, तो थोड़ा सा हल्के से टूट रहे थे। तो ये बहुत एहतियात के साथ उतारे जाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए 1 आलू। ये है हमारा आलू। तो अब हम इसको छील के इसको हमने करना है कद्दूकश। ये है हमारा आलू जिसको हमने छील लिया है। तो ये आप देखें, ये है एक बड़े साइज़ का है आलू। ये है हमारा कद्दूकश। तो अब हम इसको कद्दूकश कर रहे हैं। तो गाइस अब आप देख रहे हैं हम इसको कद्दूकश कर रहे हैं और ये देखें इस तरह से ये कद्दूकश हो रहा है। तो ये पूरा आलू हमने इसको इसी तरह से कश कर लेना है। आलू को हमने कद्दूकश कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कद्दूकश हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दरमियानी साइज़ के प्याज जो हमने पहले ही कटिंग करके रख ली थी। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं दरमियानी साइज़ की एक प्याज कटिंग कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ताज़ा बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया। ये लाए सामान। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें डालनी थी हरी मिर्च, लेकिन बच्चों के मुंह में आती है हरी मिर्च, तो इसलिए हम ज़्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल साबुत करते हैं, कटिंग करके नहीं करके, क्योंकि वो अक्सर बच्चों के मुंह में आती है। तो फिर बच्चे, यानी कि आपको पता है, फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है बच्चों को। इसमें अब हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक। वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं कि आप तेज़ खाना पसंद करते हैं या हल्का। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये जो हमारा मटेरियल है वो आप देख रहे हैं कि रेडी है। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा प्रोसेस है उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप बेसन। तो आप ये देख रहे हैं इसमें हमने 1/2 कप पहले से ही ऑलरेडी हमने बेसन डाल दिया है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, इसमें भी हम थोड़ा सा हस्बे जायका गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला खाने में बहुत ज़बरदस्त यानी कि जायका आता है। तो मैं तकरीबन अपने हर खाने में गरम मसाला का लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। फ़ायदेमंद भी होता है और यानी कि जायका भी अच्छा होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 से कम, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। खोलो बेटा, कवर खोलो। ज़ीरा मैं डाल, इसमें अब हम डाल रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरे के बाद हम इसमें एक जो इसकी ख़ास चीज़ है हम वो डालेंगे। वो क्या चीज़ है हम अभी आपको बताते हैं। नहीं बेटे मैं खोल रही हूँ आप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के तो वैसे ही आपको पता है कि खाना हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़बरदस्त होती है। तो अब आप ये देख रहे हैं हमने बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा खुशबू भी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा होगा।
तो अब हमने इसमें तकरीबन सारी चीज़ें डाल दी हैं। अगर आप हरा धनिया डालना चाहें तो अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया हल्का सा हरा धनिया। अब हम इसको, जो इसका ये पेस्ट है, इसको हम गाढ़ा गाढ़ा यानी कि पानी डाल के हमने गाढ़ा करना है बिल्कुल, यानी कि लिक्विड नहीं करना, ठीक है। पानी अगर हो जाए, पानी अगर ज़्यादा डाल दिया हमने इसमें तो ये फिर पत्तों के ऊपर यानी कि नहीं रह पाएगा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्का सा पानी। तो आप ये देख रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं हल्का सा पानी। अब हम इसको गूंदेंगे। बेटे आप इसके कवर लगाओ, विशाल कवर लगा लेंगे। अब आप देख रहे हैं हम इसको स्पून की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको मिक्स कर रहे हैं। जी जी बोलो। इसका ढक्कन भी इधर ही होगा बेटे, इसका ढक्कन होगा। ये रहा इसका ढक्कन। क्या हुआ बेटे? वही ना अम्मी बोल रही है, धनिया मैं काट देती हूँ। चलो ठीक है, ले जाओ। तो ये अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रहे हैं। अब देख रहे हैं हमने जो मटेरियल है बेसन का वो हमने तैयार कर लिया है। अब इसकी क्वांटिटी देखें, ये देखें ये गाढ़ा है। अगर हम पतला कर लेंगे तो ये पत्तों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ठहर पाएगा। अब हम इसको पत्तों के ऊपर लगाना शुरू कर रहे हैं। अब हम जो ये इसको हम बंद गोभी के जो पत्ते हैं उस पर आहिस्ता आहिस्ता हम यानी कि पूरे हर तरफ से इसको इस बेसन जो है वो लगा रहे हैं। इस तरह से हम सारे इसकी मदद से सारे पत्तों को हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमने तकरीबन सारे जो पत्ते हैं उन पे बेसन का जो है मसाला वो लगा लिया है। अब हम इसको, जो हमारे कच्चे आलू का मसाला हमने बनाया था उससे बिल्कुल फिलिप कर देंगे। तो ये हमारा है कच्चे आलू का मटेरियल। तो अब हम इसको इससे फिलिप कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से हम फिलिप कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से ये अपने अंदाजे से ले लिया है। और अब हम इसको ज्वाइन करने के लिए इस पर हम लगाएंगे बेसन जो हमने पहले ही इस पर लगाया है। तो अब हम इसको इस तरह से पत्तों की सूरत में हम इसको बनाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम इधर बेसन लगाएंगे और इसको यूं करके इसको, ये देखें आप, ये अभी थोड़ा सा देर लगेगी इसको ज्वाइंट होने में, लेकिन ये ज्वाइंट जो है हमारा हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, हमने ये सारे फिलिप करके कच्चे आलू के मसाला फिलिप करके ये हमने बंद कर दिए हैं। एहतियातन हमने इसके ऊपर जो है धागा लपेट दिया है, करेलों के जैसे हम भरवा करेले के ऊपर धागा लपेटते हैं। तो अगर आपसे ये बेसन से ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो आप भी धागा एहतियातन लपेट दें, तो ये कि मटेरियल बाहर नहीं लगता। अब हम एक पैन में पानी बॉयल करेंगे और हमने इसको बनाना है भाप के ऊपर। ये एक पैन में हमने पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया और ये हमने टोकरी के अंदर सेट करके रख रहे हैं। अब जैसे ही पानी गर्म होता है हमारा, तो हम इसमें क्या कहते हैं फटाफट क्या कहते हैं स्टीम के लिए रखते हैं। और ये साथ में हमारा थोड़ा सा बेसन बच गया, तो हमने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड को थोड़े से पकौड़े बना के खिला दिए जाएँ। तो अब हम ये देखें आप, इसमें हम थोड़ा सा साथ में प्याज भी डाल देंगे और फिर हम फटाफट पकौड़े बनाते हैं। ये अब हमने भी वो भाप पे रख दिया है और अब हम इसको कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा 10 से 15 मिनट बनाने में। तो ये हमने इसको कवर कर दिया है। तो ये देखें फाइनली जो हमारे ये बंद गोभी के स्टीम वाले हैं पीसेस वो रेडी हो गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल मोमोज आज तक हमने खाए नहीं हैं, सिर्फ वीडियोस में देखे ही हैं। तो ये बिल्कुल मोमोज की तरह लग रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट और यानी कि इसमें जो शाइनिंग वगैरह है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मसाले के लिए हमने पहले से कटिंग कर ली है प्याज और टमाटर, और जैसे हम अब थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं पैन में ऑयल गरम करके प्याज फ्राई करेंगे। इस डेगची में हमने पहले से ही ऑयल गरम कर लिया था और साथ में हमने डाल दिया है जीरे का बघार। उसके बाद हमने डाल दी है प्याज और टमाटर जो है हमने कटिंग कर लिए हैं। तो प्याज हमारी हल्की सी फ्राई होती है तो फिर हम इसमें डालते हैं टमाटर। तो हम इसका वेट करते हैं थोड़ा सा। हैं मसाले हमने टमाटर भी डाल दिए, तो हम ½ टीस्पून उसमें डाल रहे हैं हल्दी और 1 स्पून इसमें डाल रहे हैं हम पिसा धनिया, खुश्क धनिया। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्च, हस्बे जायका। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट पसंद करते हैं, कुछ लोग जो वो हल्का पसंद करते हैं। तो हम लोग हल्का पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को मिर्ची लगती है, इसलिए थोड़ा सा कम खाते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए और उसमें ½ कप पानी डाल दिया। अब हम टमाटर के गलने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब हमारे भाप में वो रेडी हो ही चुके हैं, वो सिर्फ दम में लगाने हमने। तो ये अब हमारा रेडी टमाटर गलने का हम इंतज़ार कर रहे हैं और इसको हम कवर कर देते हैं।
गाइस फाइनली हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर है। तो अब हम इसमें हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारे जो गोभी के वो हैं उसको हमने पीसीस में उसको हमने पानी में, क्योंकि वो वैसे ऑलरेडी वहाँ पे स्टीम पे तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ उसको पानी में डालना है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ, तो क्या कहते हैं, गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखें हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से, यानी कि ये देखें आप, हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या कहते हैं हमारे गोभी के कटलस। अब ये देखें ये हमारे गोभी के कटलस हैं जो हम इसमें डाल के 5 मिनट तक हम इसमें पकाएंगे और ये हमारे फिर रेडी हो जाएंगे। तो ये अब हम इसमें डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब हमारी कढ़ाई भी मच जाएगा। कढ़ाई जो है हमारी वो नॉन स्टिक की थी, लेकिन बस वो उसमें से जो नॉन स्टिक है वो उतर गया है, तो इस वजह से। तो अब ये देखें हमने ये इसके अंदर सारे डाल दिए हैं और डालने के बाद हम इसमें 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। फिर हमने बनानी है गरम गरम रोटियां और फिर हम इसको गरम गरम रोटियों के साथ नोश फरमाएंगे। तो फाइनली हमारा जो है क्या कहते हैं गोभी के कटलस तैयार हो गए हैं। तब हम इसमें हरा धनिया ऊपर से गार्निश के लिए डाल रहे हैं और फिर हम इसके बाद बनाते हैं गरम गरम रोटी और फिर गरम रोटी के साथ हम इसको नोश फरमाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं ज़बरदस्त। तो आपने आलू गोभी और हर तरह से खाई होगी, लेकिन इस तरह से आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो आप लोग भी ट्राई करें और अपने फैमिली को भी खिलाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।